और एज अ फिल्म मेकर मेरा काम स्टोरी बताना है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हमने अपॉइंट कर रखी है ना सरकार बंगाल में, तो वो रोके। चैलेंज कर रहे हैं आप ममता जी? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंज बिल्कुल नहीं कर रहा विनती हूँ, कर रहे हैं? विनती फिल्म चलने दे, विनती नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा अधिकार है एज अ सिटीजन कि उनको अपॉइंट किया है। विनती क्या, नौकर थोड़ी है किसी के कि हम हाथ जोड़ के उनसे किसी से बोलें मालिक और माई बाप, वो नहीं है। मैं एक सिटीजन हूँ, हमने उनको अपॉइंट किया है, उनका उनका ड्यूटी है, उनका ये धर्म है, उनका मौलिक और नैतिक ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें सबको। लेकिन वो लोग फेल होते हैं प्रोटेक्ट। जब हमारे ट्रेलर को, आपको बताता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारे ट्रेलर को जब वहाँ पे रोका गया पुलिस ने, जिस भी कारण से किया, प्राइवेट होटल में आके, तो वहाँ पे कई सारे अननोन फेसेस और लोग आ गए। मुझे पता चला वो किसी पार्टी को बिलोंग करते थे, जो भी थे, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो इनवाइटेड नहीं थे। सिर्फ 200 मीडिया के लोगों को इनवाइट किया था, एक भी आउटसाइडर को इनवाइट नहीं किया था। तो नॉन मीडिया के लोग भी आ गए। तो जब स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई, वो पुलिस वहीं खड़ी थी। मीडिया के, मैं आपको अभी इसके बाद मैसेजेस दिखाता हूँ, मीडिया की लड़कियों ने मुझे भेजे मैसेज कि सर मेरा ये हो गया, मेरा पाँव पे वो कर दिया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया। पल्लवी ऐसी फंस गई थी, मेरे वीडियो सारे हैं एयर पे, मैं आपको भेज, मैं कैसे उसको निकाल के लाया हूँ। वो पुलिस खड़ी देख रही थी। क्या महिलाओं को, आदमियों को चलो छोड़ दो, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? स्टैम्पीड की सिचुएशन को रोकना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? तो जब अराजकता होगी तो मैं एज अ सिटीजन मैं यही कहूँगा कि आप इसको रोकिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते, फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं। 5 सितंबर को ये रिलीज हो रही है और जनता तय करेगी कि क्या वो सच मानते हैं, दूसरा मानते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि मकसद क्या है आपका फिल्म बनाने का? अब आप ताशकंद फाइल्स आपने बनाई, कश्मीर फाइल्स बनाई, अब आप बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? कश्मीर फाइल्स आपने बनाई, कितनी कश्मीरियों का उससे भला होगा? कितने जो कश्मीरी पंडित थे उनको वापस वहां जाकर रहने के लिए लोगों की मानसिकता बदल गई, या क्या परिवर्तन इस देश की सोच में हो गया आपकी फिल्म के जरिए कि सब कुछ बदल गया, उनके लिए सब अच्छा हो गया, गुलाबी हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप पहली पत्रकार हैं जिसने ये सवाल मुझसे पूछा है ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से जवाब दूं। हाँ। ठीक है, ये हुआ, यासीन मलिक जेल में है, राइट। सरकार ने ट्रिब्यूनल खोला कि कश्मीरी पंडित आके अपनी दास्तान वहाँ बता सकते हैं। जो एयरफोर्स ऑफिसर्स पे अटैक हुआ था, जो यासीन मलिक ने किया था, और वो मामला बंद हो गया था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको सुओ मोटो फिर से खोल दिया है। चौथी बात, पल्लवी एक बात हमेशा बोलती थी, लोग कहते थे कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानी है, पल्लवी कहती थी नहीं, ये भारतवासियों की कहानी है, उनको अलग मत करो अपने से, राइट। जो उन पे बीती हो हम पे भी बीत सकती है। तो लोग उसको समझते नहीं थे इस बात को। अब जब पहलगांव में अटैक हुआ, उसमें तो एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मरा, उसमें तो मरने वाले कर्नाटक, बंगाल, गुजरात, अलग अलग प्रदेशों के थे, राइट। तो समस्या भारत की थी। चौथी बात, आप किसी भी कश्मीरी पंडित से मिल लीजिए, आपके ऑफिस में भी काम करते होंगे, उनसे पूछ लीजिए उन पे क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ? सब। मुझे तो ईमेल भरे, गिरजा टिक्कू की फैमिली ने मुझे ईमेल भेजा कि उनकी बहन भाइयों ने कि वी हैव स्टार्टेड हीलिंग नाउ। एक उस कश्मीर जेनोसाइड को आज पूरे वर्ल्ड में लोगों ने रिकग्नाइज किया। जो फ्री कश्मीर के नारे लगते थे अब नहीं लगते हैं। पहलगांव में जिस तरह से लोग यूनाइट हुए उसको लेके, इसके पहले कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कब यूनाइट हुए इतने इंडियंस? तो उसने एक अवेयरनेस क्रिएट की। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करना, अगर मैं हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं वो काम करूँ जो कि राजनेताओं का मेरा काम नहीं है, वो किसी और का काम है, मेरा काम स्टोरी टेलर का है। इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना करें। मेरी उम्मीद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये फिल्म जो है, भारत का पार्टीशन को लेके जितनी मिथ्याएं हैं, पहली बात तो बॉलीवुड ने एक मिथ्या ये क्रिएट कर दी कि भारत का पार्टीशन सारा पंजाब की तरफ हुआ, सब ऐसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत के फिल्में उधर की बनी सर, क्योंकि आज़ादी के बाद सारे पंजाब से ही आए थे ना, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और सारे डायरेक्टर्स वगैरह, तो उन्होंने वहीं की कहानियाँ लिख दी। लेकिन उसका जो कुरुक्षेत्र था, जिस कारण से भारत पार्टीशन हुआ, वो बंगाल है। अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड नहीं होता तो पार्टीशन भी नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1962 या 63 में एक फॉरेन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि व्हाई डिड यू अग्री फॉर दिस, डिडंट यू फेल एज अ लीडर? तो उन्होंने जवाब दिया, वी वर सो टायर्ड ऑफ द कम्युनल वायलेंस एट दैट टाइम दैट वी सेड कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ये जवाहरलाल नेहरू का कोट अनकोट है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर सब इतने महान लीडर्स थे, तो जिन्ना ने जब युद्ध का ऐलान किया, युद्ध क्या कि हम तुमसे पाकिस्तान छीन के रहेंगे, इनने कहा हम पाकिस्तान नहीं छीनने देंगे, यही तो युद्ध था। इसमें हारा कौन? हम हारे। तो फिर वो लीडर इतने महान कैसे हैं जो हार गए इतने बड़े युद्ध को? 5000 साल की सभ्यता को जो टूट गया, उसको दंडित और खंडित कर दिया गया, वो तो हारे हुए लीडर हैं, वो फेल्ड लीडर हैं। कौन हारे हुए और फेल लीडर है? बोथ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, दे वर ग्रेट पीपल। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सन, बट एज अ लीडर
इन दैट वॉर वो हार गए। जवाहरलाल नेहरू इन दैट वॉर वो हार गए। बहुत बड़े कंट्रोवर्सी को इनवाइट इसमें कंट्रोवर्सी फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, अच्छा, उनके हर फैसले को देश हित का माना जाता है। तो फादर हार नहीं सकते क्या? और जरूरी थोड़ी है कि उसी फादर की रिस्पेक्ट की जाए जो हर समय जीतता है। कई बार ये तो एक परिवार का रिश्ता आपने बता दिया है। तो कितने लोगों के पिताजी हैं बेचारे फेल हो जाते हैं बिजनेस में, किसी चीज़ में हार जाते हैं, कई होते हैं जिनको मार के चले जाते हैं कुछ गुंडे लोग। तो इसका मतलब कि पिताजी की रिस्पेक्ट बंद कर दें? मेरे दिल में गांधी जी की रिस्पेक्ट कभी नहीं बंद होगी। लेकिन जब आप मुझसे एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली पूछेंगी तो गांधी जी और नेहरू जी और उस वक्त के जो लीडर्स अपने को इतना महान लीडर बोलते हैं वो हार गए। जिन्ना जीत गया उस कुरुक्षेत्र में, उस महाभारत में जिन्ना जीता, हम हारे। आप विवाद निकाल के ही तो निकाल विवाद कैसे? महाभारत में, खींचेंगे पीछे से ऐसे महाभारत में पांडव जीते थे कि कौरव हारे थे? कौन जीता था बताइए? तब मैं क्या बोलूं? एक युद्ध है, उसमें जो हारेगा हारेगा। जनता के हाथों में छोड़ते हैं, उनकी आंखों पर छोड़ते हैं कि वो कैसे देखते हैं। लेकिन विवेक जी, आप यहाँ पर आए, आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। और मैं आपके लिए एक टी शर्ट लाया हूँ, उसके बाद दूंगा। अभी तो आप नहीं, अभी दूं? नेवर अगेन। अभी दूं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, विवेक थैंक जी। यू। इसी के साथ विवेक रंजन अग्निहोत्री जी से इस बातचीत में इतना ही। लेकिन द बंगाल फाइल्स पर जनता कैसे रिएक्ट करती है, अल्टीमेटली एक फिल्म मेकर के लिए वही मायने रखता है।